अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन रोस्ट बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए आपको ये चिकन चाहिए, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला और ये पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ ये नींबू है। और इसके लिए आपको दही की भी ज़रूरत है। ये इन सब चीज़ों को लेके आपने मिक्स कर लेना। किस तरह मिक्स करना वो मैं आपको अब तरीका बताने लगी हूँ। ये देखिए मैंने दही डाल दी। अब इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, सारा मसाला मैंने डाल दिया जो पहले से बना के रखा हुआ था। अब मैं इसमें इसके पेस्ट भी मिलाने लगी हूँ, लहसुन और अदरक की। ये देखिए ये अच्छी तरह, और इसमें ये मैंने काट लिया। अब इसको निचोड़ लूँगी। सर्दियों में तो इसका ज़्यादा पानी निकल आता है, लेकिन गर्मियों में इसका जूस जो है ना वो कम निकलता है। इसके लिए आप 2 से 3 भी ले सकती हैं। अब मैं गोश्त को टक लगाने लगी हूँ। जगह जगह इसको छुरी के साथ टक लगाऊंगी। मैंने टक इसलिए लगाए हैं ताकि इसमें जब मैं मसाला फ्रिज में रखूँ तो इसमें मसाला अच्छी तरह रच जाए, अंदर तक पहुँच जाए। अगर टक ना लगाएंगे या उसी तरह पड़ा रहेगा तो अंदर से फीका निकलेगा, ऊपर से मसाला लगा होगा। अब ये देखिए मैं इसमें गोश्त मिलाने लगी। अगर नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई जायका नहीं है। जब मैं इसको रखूँगी ना के लिए तो ये खुद ही बहुत कम बराबर के लेगा। इसको अब मैं 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी। फालतू जो होगा नमक वो निकल जाता है। अब ये इस तरह का तैयार हो गया। अब मैं इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब ये मैं 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ। 1 कप डाल दिया ऑयल का। अब मैं इसके ऊपर ना, मेरे पास ये जाली सी बनी हुई है, ये मैं रखने लगी। रख के जिसको मैंने मसाला लगा के फ्रिज में 2 से 4 घंटे रखा हुआ था ना, अब उसको मैं इसके ऊपर जोड़ने लगी। ये देखिए मैंने अब इस तरह जोड़ना है। आपने भी, अगर आपके पास ये सुराखों वाली प्लेट नहीं है तो स्टील की कोई सी प्लेट, डूंगी प्लेट लेके ना उसको उल्टी साइड करके ना उसके ऊपर जोड़ सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर डालनी है आपने। अब मैं इसको इस तरह जोड़ दिया है। नीचे ऑयल डाला है, ऊपर प्लेट रखी है वो सुराखों वाली, और भी इसके ऊपर मैंने, अब मैं इसको ढकना लगा के ना धीमी आग पे 15 से 20 मिनट तक रख दूँगी। अब ये मेरा पक कर तैयार हो गया है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा जो चिकन था उसको हमने स्टीम रोस्ट कर लिया, वो हमारा रेडी हो गया। अब स्टीम रोस्ट करने के बाद फ्राई के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं ये वो हैं। अच्छा, मैंने ये सबसे पहले बेसन लिया। बेसन के अंदर हमने थोड़ा सा 1 पिंच, 1 चुटकी के करीब नमक, मिर्च, सुरख मिर्च भी, नमक भी और काली मिर्च भी हमने डालकर इसको हल्का सा गाढ़ा कर लिया और इसको इस तरह इसको रेडी कर लिया। इसके अलावा हम 2-3 डिफरेंट स्टाइल से भी इसको रेडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कॉर्नफ्लोर है, आप इसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। साथ में ये कुछ ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने होममेड लिए हैं, मार्केट में ईजिली अवेलेबल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अदद अंडा, इसको हम फेंट लेंगे। अब मैंने अंडा इसको निकाला है, 1 ही अंडा लिया और इसको मैं अच्छे से बीटर से बीट कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 से 3 टेबलस्पून दूध के डालूँगी एग के अंदर। 1 से 2 टेबलस्पून हम मिल्क के शामिल करेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। काफ़ी होगा। इस तरह बीट करने के बाद दोबारा हम ये ले लेते हैं, ये लेंगे। बेसन वाला मैं आपको अलग से डिप करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, लेग रोस्ट हम कर रहे हैं, लेग पीसेस। इनमें से मैं 1 पीस लूँगी इस तरीके से। उसको यूँ सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में अच्छे तरीके से, इसके बाद अंडे में
अच्छे तरीके से शामिल कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपने अंडे में शामिल किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में, ताकि इसकी कोटिंग मोटी सी हो जाए। इसके बाद अगेन मैं इसके साथ इसको करूँगी, इसको अगेन ये देखिए मैंने अच्छे से करके, आप इसको ब्रेड में शामिल कर लें, अंडा लगाएं, ये देखिए, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने पहले से गरम तेल में इस तरह इसको आप डालकर फ्राई करेंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से ना ये ज़्यादा घी लेगा। ये आपने इस तरह हल्की आंच पर, दरमियानी आंच पर इतने से ऑयल में इसको फ्राई करना है, और आंच आप देख लें मैंने हल्की रखी हुई है। इस तरीके से आप इसको फ्राई करते जाएं, थोड़ा सा गोल्डन होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर दें। इसी तरीके से आप अपनी बाकी भी रेडी। पहले हमने अंडा लिया, ब्रेड क्रम्ब ली और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की। अब सेम उसी तरीके से मैं चिकन को बेसन में लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से आपने, आप इसको कोई खुला बर्तन भी ले सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि इसकी कोटिंग ये देखें ना अच्छे से इसकी लेग पीस की कोटिंग हो जाएगी। आप इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ से ये हो गया। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लें। वैसे मैं तो उसको लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी। ये देखें ये हमारे कॉर्नफ्लोर और एग ब्रेड क्रम्स वाले ये हो रहे हैं, और ये अब हमने बेसन वाला सेम उसी तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखें, और बिल्कुल इसकी क्रस्ट ऊपर बन गई, जिस तरह बाजार का हम लोग KFC वगैरह का चिकन खाते हैं इस तरीके से आप। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से आप इसको फ्राई करते जाएं, और जिस तरह ये गोल्डन फ्राई होते जाएं आप इसको निकालें। अभी हमारा फाइनल टच है, इसको फ्राई करने के बाद मैं डिश आउट कर दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा बड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और दही और रायते की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।